आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम हरिया होता है। हरिया अनाथ होता है। उसकी देखरेख पड़ोस में रहने वाली एक दादी ने की थी जो हरिया के घर के सामने रहती थी। हरिया के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से हरिया अकेले ही रहता है। दिन भर का थका हारा हरिया घर में आराम कर रहा था। तभी उसकी दादी की आवाज आती है और कहती है, हरिया, ए हरिया उठ ले, खाना ले जा। आकर यही चिल्ला रही होती, पर हरिया गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी हरिया की दादी घर के अंदर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, पड़ा रहता है, राजा जी के लिए थाली आ गई है, लीजिए, खा लीजिए। ताने मारते हुए कहती, तेरे माँ बाप तो चले गए और मेरे माथे मड़ गए। तुझे तेरी जू हुजूरी करने के लिए तेरे पास है ही क्या इस घर के सिवा। और कहती हैं, जल्दी से खाकर जा, तुझे भीख मांगने भी तो जाना है। हरिया पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास कभी पैसे ही नहीं रहे। जो वो मांग कर लाता था सब दादी रख लेती थी। दादी के ऐसा कहने पर हरिया जवाब देते हुए कहता है, ठीक है दादी, खाना खा के जा रहा हूं, भूख लगी है बहुत, खा लो, फिर चला जाऊंगा। हरिया जैसे तैसे खाना खत्म करता है। उसको उसकी दादी ने कच्ची सब्जी ही दे दी थी, पर हरिया इतना भूखा था कि उसने सारी सब्जी खा डाली। फिर हरिया अब हमेशा की तरह अपना मिट्टी का बर्तन लेकर निकल जाता है और कहता है, भिक्षा दे दो, कोई तो भिक्षा दे दो। यही कहते कहते वो आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में दो आंटियां दिखती है। वो उनमें से एक आंटी से कहता है, हे माता, भिक्षा हो तो कुछ दे दो, मुझ गरीब को मेरा इसे दुनिया में कोई नहीं है, कृपया करके कुछ दे दीजिए। तो वो आंटी हरिया की बात सुनकर उसको कुछ पैसे दे देती है, पर दूसरी वाली आंटी तो उसे देखती भी नहीं है। फिर हरिया वहां से चला जाता है और रास्ते से कुछ और पैसे मिल जाने के बाद घर जाने लगता है और दादी के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि दादी सो रही होती है। वो दादी को कहता है, दादी देखो, आज अच्छी खासी कमाई हो गई है, इतने में तो एक हफ्ते तक का काम चल जाएगा, तो कुछ पैसे आप रख लो और कुछ मुझे दे दो। मेरे पास पहनने तक को कपड़े नहीं हैं, तो कुछ पैसे मुझे दे दो। इस पर दादी हरिया से कहती है कि तू क्या करेगा पैसे का, और उससे पैसे छीन कर सारे अपने पास रख लेती है। और हरिया से कहती है कि तुझे खाने को तो मिल ही रहा है, और वैसे भी तू कपड़ों का क्या करेगा, अच्छे कपड़े में कोई पैसा नहीं देता। जब तू खराब फटे पुराने कपड़े पहनेगा तभी तो तू गरीब लगेगा। चल कटोरा ले और जा। यहां से हरिया दुखी होकर घर की तरफ धीरे धीरे आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अगर उस दिन मेरे माँ बाप न मरे होते तो मैं भी एक अच्छा पढ़ा लिखा हुआ होता। मेरे घर वाले कभी मुझसे ये सब नहीं करवाते। अब मैं यहां नहीं रहूंगा और कहीं बहुत दूर चका जाऊंगा। ये दादी सिर्फ मेरा फायदा उठाती है। इतना कहते लहते हरिया बहुत रो रहा होता है। फिर हरिया अपना घर छोड़कर कहीं दूर जंगल में आ जाता है और एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और खुद से बातें करते हुए कहता है, अब मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा। वहां दादी सिर्फ मेरा फायदा उठाती है और भीख मंगवाती है। यही सब हरिया काफी देर से पेड़ के नीचे बैठकर बड़बड़ा रहा होता है। हरिया की ये सब बातें पेड़ में रहने वाला एक भूत सुन रहा होता है और हो जाता है। हरिया डर के मारे खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद वहां उसे कोई नहीं दिखता। पीछे से कहता है, हरिया, मैंने तुम्हारी बात सुनी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इतना तब वो कहता है, कौन है, कौन है, सामने आओ, ऐसे डरा क्यों रहे हो। फिर इसके बाद हरिया के सामने आकर वो भूत कहता है, मेरा नाम मंगलू है, मैं यहां कई साल से कैद हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी समस्या को हल कर सकता हूं। तुम्हें जीवन में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जितना चाहे पैसा यूज कर सकते हो,
पर तुम्हें इससे पहले मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें इसे पेड़ से कहना होगा कि मैं दयावान भूत हूं और मैंने तुम्हारी सहायता की है। तभी मैं तुम्हें एक ऐसी लाल रंग की पोटली दूंगा जिससे तुम जीवन में कभी भी कुछ भी मांग सकते हो। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये पोटली कभी भी किसी भी कीमत पे दिखानी नहीं होगी और कभी भी पोटली का गलत इस्तेमाल नहीं करना, वरना उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम मेरी तरह इसी पेड़ में कैद हो जाओगे। तब इस पर हरिया मान जाता है और कहता है, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और मैं इस पेड़ से भी कह दे रहा हूं। बस इतना कहते ही मंगलू हरिया को पोटली दे देता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वो वहां से उड़कर रिहा हो जाता है। जैसे ही मंगलू भूत रिहा होता है, वैसे ही थोड़ी देर में हरिया भी वहां से जाने लगता है और मन में सोचता है, अब मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो उस जंगल से चला जाता है। कुछ ही दिनों में हरिया के पास एक बड़ा सा आलीशान बंगला हो जाता है और उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके पास अब पैसों का पहाड़ होता है। हरिया ने अपनी पोटली घर में ही खुफिया जगह पर छुपा दी है। अब जब भी हरिया के पैसे खत्म होते हैं, वो रात में उस पोटली से मांग लेता है। वही पैसों के सामने बैठा हरिया आराम से अपने पैसे ताकते हुई चाय का आनंद ले रहा होता। Like, subscribe, share.